अपने पसंदीदा YouTube चैनल हिंदू धर्म ब्रह्मांडपदी श्री को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे नए नए वीडियो की सूचनाएं प्राप्त करने के लिए बेल आइकन का बटन दबाना न भूलें। आरती सप्रेम मस्कोबा नाथा, जय जय श्री राजा भाऊनाथा। ॐ भूर्भुर्गव आदिशक्ति ब्रह्माण्डच्च दिव्यशक्ति प्राप्त्यर्थच्च परमेश्वराय नमेन गायत्रीयं कालभैरव दिव्यशक्ति नमो शिवाय। ब्रह्मांडपदी श्री सप्तशक्ती महाग्रंथ, ब्रह्मांडपदी श्री सप्तशक्ती महापंथ। सत्य हाच धर्म, जसा खवळलेला समुद्र, जसा पूर्ण आकाश, जसा सूर्य, तसा मी। पिछले यानी भाग 85 में हमने देखा चुनौती शर्त का बीड़ा रखा हुआ था। अब तक सब प्रमुख शक्ति और अनेक प्रमुख देवताओं ने कई प्रयास करके इस विश्व का ब्रह्मांड के निर्मित का शोध लगाने का प्रयास किया था, परंतु मूल शक्ति इन्होंने उनको ब्रह्मांड निर्मित का शोध लगाने दिया नहीं, यश दिया नहीं, कोई भी जानकारी उपलब्ध नहीं होने दी। आज तक कोई भी इस ब्रह्मांड का शोध अंत लगा नहीं सकता है, किसी को भी थोड़ा भी यश प्राप्त नहीं हुआ है। उसके बाद श्री परमेश्वरी शक्ति इनका अवतार ब्रह्मांडपदी, इन्होंने श्री शिवशंकर इनका अवतार लिया है और श्री शिवशंकर इन्होंने मूल 12 ज्योतिर्लिंग यानी कि मूल 12 अवतार लिए हुए हैं। उनमें से श्री शिवशंकर इनका प्रमुख 6वें ज्योतिर्लिंग, श्री शिवशंकर इनका प्रतिरूप श्री शिवशंकर, श्री काल भैरवनाथ इन्होंने यानी कि उनका प्रमुख अवतार श्री नाथ मस्कोबा नाथ, इन्होंने इन मूल शक्तियों ने ब्रह्मांड निर्मित का शोध लगाने के लिए, शर्त का बीड़ा जीतने के लिए सबके सामने शर्त का बीड़ा उठाया था और उन्होंने सबके अपराजित होने के बाद उन्होंने अत्यंत विचार से ये शर्त का बीड़ा उठा के चुनौती स्वीकार की थी। अब भाग 86। श्री काल भैरवनाथ इनका प्रमुख 6वां अवतार श्री चरपटीनाथ, इन्होंने श्री काल भैरवनाथ श्री मस्कोबानाथ इनका ही अवतार श्री चरपटीनाथ जी है। उनका अवतार श्री राजा भाऊनाथ उर्फ ब्रह्मांडपदी पुण्यश्वरी श्री शिवशंभो राजा रामेश्वर महाराज, इन दोनों ने मिलके कई जन्म कई अवतार लेकर इस संपूर्ण ब्रह्मांड निर्मिति का शोध लगा के ये पैज का बिड़ा पूरी तरीके से चुनौती स्वीकार कर जीता हुआ है। ब्रह्मांड निर्मिति का शोध लगाने के लिए, शोध लेने के कार्य में, ब्रह्मांड का अंत लगाने के कार्य में सब मूल शक्ति, 9 काल राक्षस, 26 पंच महाभूत, नवग्रहों के सब ग्रह और सब प्रमुख दैवते, इन सब ने इस कार्य में सब प्रकार की कई कठिनाइयां निर्माण करके, उनको सब प्रकार करके संकट परेशानियां देकर उनको उनकी कार्य में यश न मिले, इसलिए सब प्रकार से अनगिनत कठिनाइयां निर्माण करके उनको यश न मिले, इसलिए सब प्रयास किए हुए हैं। परंतु सब संकटों पे शांति से, विचार से काबू पाके श्रीनाथ मस्कोबानाथ महाराज और उनके शिष्य श्री राजा भाऊनाथ, इन्होंने ब्रह्मांडपदी पुण्यश्वरी श्री शिवशंभो राजा रामेश्वर महाराज, इन दोनों ने मिलके ब्रह्मांड का पूरा शोध लिया है, ब्रह्मांड जीता है। ब्रह्मांड निर्मिति करने वाली मूल शक्तियों ने बताने के अनुसार यहाँ के एक सूर्य के ऊपर श्री राजा भाऊनाथ उर्फ ब्रह्मांडपदी पुण्यश्वरी श्री शिवशंभो राजा रामेश्वर महाराज इनका और दूसरे सूर्य पर
श्रीनाथ मस्कोबानाथ महाराज इनका वास्तव्य सिर्फ ब्रह्मांडपदी पुण्यश्वरी श्री शिवशंभो राजा रामेश्वर महाराज इनके मदद के लिए, उनको सहाय करने के लिए हमेशा के लिए प्रत्यक्ष में वास्तव्य रहने वाला है। और वहाँ के 12 पृथ्वी पर के यानी वहाँ का सब कारोबार ब्रह्मांडपदी पुण्यश्वरी श्री शिवशंभो राजा रामेश्वर महाराज इनका वर्चस्व पूरी तरीके से रहने वाला है और वहाँ का कारोबार चलने वाला है। सिर्फ इनके मदद के लिए, उनके शिष्यों के लिए श्री काल भैरवनाथ इनका अवतार श्रीनाथ मस्कोबानाथ महाराज इनका प्रत्यक्ष में पूर्ण वास्तव्य रहने वाला है। और वहाँ पर 2 चंद्र है। उनमें से पहले चंद्र पर ब्रह्मांडपदी पुण्यश्वरी श्री शिवशंभो राजा रामेश्वर महाराज इनका भूतपूर्व अवतार श्री ज्ञानेश्वर महाराज जी यह था। तभी उनकी लाडली बहन श्री जोगेश्वरी देवी इनका अवतार श्री मुक्ताबाई यह थी। श्री मुक्ताई इनका हमेशा के लिए वास्तव्य एक चंद्र पर रहने वाला है। ब्रह्मांडपदी पुण्यश्वरी श्री शिवशंभो राजा रामेश्वर महाराज इन्होंने हमेशा के लिए स्थान दिया है। और दूसरे चंद्र के ऊपर श्रीनाथ मस्कोबानाथ महाराज इनकी पत्नी श्री जोगेश्वरी माता और दूसरी पत्नी श्री कान्हूबाई माता, इन दोनों पत्नियों का हमेशा के लिए स्थान रहने वाला है। और नवग्रहों के सब ग्रहों के ऊपर मूल श्री 12 ज्योतिर्लिंग इनके देवतों और नवग्रहों के देवतों का वास्तव्य रहने वाला है। और सब 12 पृथ्वियों पर ब्रह्मांडपदी पुण्यश्वरी श्री शिवशंभो राजा रामेश्वर इनकी पत्नी श्री मंदाकिनी माता इनका हमेशा के लिए वास्तव्य रहने वाला। वहाँ की 12 पृथ्वी ये सब श्री मंदाकिनी माता बन के रहने वाले हैं। ब्रह्मांड में इन सब ग्रहों पर अब तक हमेशा के लिए किसी का भी वास्तव्य नहीं था, पर अब वास्तव्य शुरू होने वाला है। और ब्रह्मांडपदी पुण्यश्वरी श्री शिवशंभो राजा रामेश्वर महाराज उर्फ श्री राजा भवनाथ इनका इस पृथ्वी पर का अपेक्षित सब कार्य खत्म होने के बाद वहाँ के सूर्य पर वो अपने श्री सद्गुरु श्रीनाथ मस्कोबानाथ महाराज जी इनके साथ वो अपने मूल शरीर के साथ वास्तव्य करने वाले हैं और वहाँ का सब कारोबार जिम्मेदारी से संभालने वाले हैं। और यहाँ के उनके सब अवतार देवते ये वहाँ की 12 पृथ्वियों पे हाजिर रह के वहाँ दुनिया का कल्याण करने का कार्य वहाँ के प्रमुख देवते बनकर करने वाले हैं। उनके उस स्थान पर मंदिर स्थान निर्माण होके वो दुनिया का कल्याण करने का कार्य करने वाले हैं। हमारी पृथ्वी पर जैसा पूर्ण सुधारित मानव होते हैं, वैसा ही वहाँ की 12 पृथ्वियों पर सब मानव ये उन्नत मानव पूर्ण बुद्धिमान होशियार तेज बुद्धि का होने वाला है। और हमारी पृथ्वी पर जैसा पूरा व्यवहार वातावरण है, वैसे ही वहाँ सब व्यवहार और वातावरण होने वाला है और वहाँ के मानव को उसका पूरा ज्ञान होगा। और ब्रह्मांडपति पुण्यश्वरी श्री शिवशंभो राजा रामेश्वर महाराज जी इनके वर्चस्व के तहत सब वातावरण और व्यवहार रहने वाले और चलने वाले हैं। श्री 6 जनवरी 96 शनिवार ब्रह्मांड में हमारे सूर्य के बाईं ओर जो 2 सूर्य है, उनमें से एक सूर्य के ऊपर ब्रह्मांडपदी पुण्यश्वरी श्री शिवशंभो राजा रामेश्वर महाराज उर्फ श्री राजा भवनाथ इनकी दैवी शक्ति और उसके पास का दूसरा सूर्य है। उसके ऊपर श्रीनाथ मस्कोबानाथ महाराज जी इनका वास्तव्य आज से शनिवार तारीख 6 जनवरी 96 इस दिन से वहाँ शुरू हो गया है। उनका कार्य आज से वहाँ के सूर्य के ऊपर से वहाँ की पृथ्वी पर शुरू हो गया है। और इन दोनों के भी दैवी अवतार और नए निर्माण होने वाले सब दैवी अवतार वहाँ की सब पृथ्वी पर पहुँच गए हैं और उनका वास्तव्य और प्रत्यक्ष कार्य वहाँ की 12 पृथ्वियों पर आज से शुरू हो गया है। और इन दोनों के भी दैवी संचार उस स्थान पर प्रत्यक्ष हाजिर होकर
संचार शुरू हो गए हैं। संपूर्ण ब्रह्मांड में जितनी पृथ्वियां हैं, उन सब पृथ्वियों के ऊपर भी इन दोनों के दैवी अवतार और संचार इनके नाम से शुरू होकर उनके दैवी कार्य शुरू हो गए हैं। ब्रह्मांडपदी पुण्यश्वरी श्री शिवशंभो राजा रामेश्वर महाराज जी इनका और श्रीनाथ मस्कोबानाथ महाराज जी इनका सब अपेक्षित होने वाला हमारी पृथ्वी पर का कार्य पूर्ण होने के बाद ब्रह्मांडपदी पुण्यश्वरी श्री शिवशंभो राजा रामेश्वरी इस स्थान से श्री गरुड़ रूपी श्रीनाथ मस्कोबानाथ महाराज जी और ब्रह्मांडपदी पुण्यश्वरी श्री शिवशंभो राजा रामेश्वर महाराज ये दोनों भी अपने पूर्ण शरीर के साथ वहाँ के दोनों सूर्य पर जाकर वहाँ रुककर अपना हमेशा के लिए प्रत्यक्ष वास्तव्य और कार्य करने वाले हैं। जब तक श्रीनाथ जी का हमारे पृथ्वी पर का अपेक्षित कार्य पूर्ण नहीं होता, तब तक हमारे पृथ्वी पर का ब्रह्मांडपदी पुण्यश्वरी श्री शिवशंभो राजा रामेश्वरी इस प्रमुख स्थान पर रुककर प्रत्यक्ष में कार्य करके वास्तव्य करने वाले हैं। अगले यानी भाग 87 में हम देखेंगे श्री तुकाराम महाराज जी जिस प्रकार से हमारी पृथ्वी पर से श्री वैकुंठ यहाँ अपने शरीर के साथ हमेशा के लिए वास्तव्य करके कार्य करते रहे हैं, उसी प्रकार श्री तुकाराम महाराज जी इनके दैवीय अवतार होने वाले ब्रह्मांडपदी पुण्यश्वरी श्री शिवशंभो राजा रामेश्वर महाराज और उनके सद्गुरु श्रीनाथ मस्कोबानाथ महाराज ये दोनों भी वहाँ की सूर्य के ऊपर रुककर वहाँ की 12 पृथ्वियों पर उनका कार्य और उनके वर्चस्व के तहत वहाँ का सब कार्य करने वाले होने वाला है। तब तक उनकी दैवी शक्ति वहाँ रुककर अपना दैवी कार्य कर रही है।